गांव के सभी लोग एक पास खड़े होते हैं। तभी वहां बकरी के सिर के रूप में सोहन आता है। अचानक सोहन को देखकर सभी गांव वाले डर जाते हैं। अरे वो देखो, मोनू सही कह रहा था, बकरी के सिर वाला भूत। अरे भागो, ये तो सच में बकरी के सिर वाला भूत है। तभी सोहन गांव वालों से कहता है, आप सब मुझसे डरो मत, मैं भूत नहीं हूँ। अरे इसकी आवाज तो कुछ जानी पहचानी लगती है। हाँ, इसकी आवाज तो सोहन जैसी लगती है। ऐसा लग रहा है जैसे सोहन बोल रहा है। गांव वालों, आप लोगों ने बिल्कुल सही पहचाना, मैं सोहन ही हूँ। उस तांत्रिक ने मेरे साथ धोखा किया और मेरे सिर को बकरी का सिर बना दिया। मैं भूत नहीं, मैं सोहन हूँ। देख लिया सोहन, अपनों से गद्दारी करने का क्या अंजाम होता है। तुमने गांव वालों से धोखा करके उस तांत्रिक का साथ दिया और आज तुम्हारी क्या हालत हो गई। हाँ मदन भाई, तुम ठीक कह रहे हो। मुझे मेरी गलती की सजा मिल गई है और मुझे अपनी भूल का एहसास भी हो गया है। इसीलिए मैं आप लोगों को बहुत जरूरी बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। जरूरी बात? सोहन, ऐसी क्या जरूरी बात है जो तुम हम सबको बताना चाहते हो? यही कि उस दिन किशन की मौत नहीं हुई थी। गांव वालों, किशन आज भी जिंदा है और वो तांत्रिक की गुफा में कैद है। सोहन की ये बात सुनकर सभी गांव वाले आश्चर्यचकित रह जाते हैं और मदन भी आश्चर्य में पड़ जाता है। क्या सोहन, तुम सच कह रहे हो? मेरा भांजा किशन जिंदा है? क्या किशन जिंदा है? वो मरा नहीं? ये तो बहुत खुशी की बात है। सभी लोगों के मुंह से बार बार ये बात सुनकर विमला भी वहां आ जाती है। मेरा बेटा जिंदा है? हाँ, मेरा बेटा जिंदा है। सुना तुम लोगों ने? मदन, सुना तूने? मेरा बेटा जिंदा है। कहाँ है मेरा किशन? कहाँ है? मुझे मेरे किशन के पास ले चलो। हाँ विमला जी, आपका बेटा किशन जिंदा है, लेकिन अब किशन की जान को खतरा है, क्योंकि वो तांत्रिक उस राक्षस को जीवित करने के लिए किशन पर मंत्रों का जाप कर रहा है। यदि वो ऐसा करने में कामयाब हो गया तो वो तांत्रिक उस राक्षस को किशन के शरीर में प्रवेश करा देगा, जिससे वो राक्षस जीवित हो जाएगा और वो तांत्रिक किशन की आत्मा को एक बोतल में बंद कर देगा। सोहन की ये बात सुनकर सभी हैरान रह जाते हैं। नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरे बेटे को कुछ नहीं हो सकता। मदन, मेरे बेटे को बचा ले। गांव वालों, मेरे बेटे को बचा लो। बहन, तू चिंता मत कर, मैं उस तांत्रिक को ऐसा बिल्कुल नहीं करने दूंगा। मैं अभी जाता हूँ और किशन को उस तांत्रिक से छुड़ा कर लाता हूँ। मदन भाई, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। मैं इस काम में आपकी मदद करके अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। मदन और सोहन दोनों तांत्रिक की गुफा में जाते हैं और देखते हैं तांत्रिक किशन पर मंत्रों का जाप कर रहा है। ये देखकर मदन गुस्से में आ जाता है और तांत्रिक से कहता है, तांत्रिक, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तूने मेरे भांजे को कैद किया। सोहन के साथ मदन को अचानक गुफा में देखकर तांत्रिक आश्चर्यचकित हो जाता है। सोहन, तू गांव के आदमी को मेरी गुफा में ले आया। ये तूने अच्छा नहीं किया। तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी। तांत्रिक, मैंने तुझसे कहा था ना कि मैं तुझे तेरे मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगा। हम तुम्हें किशन की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं करने देंगे। तभी अचानक किशन को होश आ जाता है और वह तांत्रिक पर हमला कर देता है। मदन मामा, जल्दी से भागो यहाँ से। किशन और सोहन गुफा से बाहर आ जाते हैं, लेकिन जैसे ही मदन गुफा से बाहर निकलने वाला होता है, तभी गुफा का दरवाजा अचानक बंद हो जाता है और मदन गुफा के अंदर ही रह जाता है। किशन चिल्लाता है, मामा, मामा, मदन मामा। हे भगवान, उस तांत्रिक ने अपने मंत्रों से गुफा का दरवाजा बंद कर दिया। किशन, अब कोई फायदा नहीं। ये गुफा का दरवाजा अब तुमसे नहीं खुल पाएगा। दोनों दुखी होकर गांव आते हैं। गांव वाले और विमला किशन को देखकर बहुत खुश होते हैं। किशन, मेरा बेटा, तू आ गया। किशन बेटा, तुम आ गए।
बहुत खुशी हुई तुम्हें जिंदा देखकर। तुम्हारी माँ तो बेचारी बेजान हो गई थी तुम्हारे बिना। हाँ, हम सब ने तो आस ही छोड़ दी थी तुम्हारी, लेकिन आज तुम्हें जीवित देखकर हम सब गांव वाले बहुत खुश हैं। लेकिन बेटा किशन, मदन कहाँ है? तुम दोनों आ गए, मदन कहाँ रह गया? तभी सोहन सभी को सारी घटना बताता है, जिसे सुनकर सभी निराश हो जाते हैं। क्या मेरा भाई गुफा में ही रह गया? हे भगवान, ये क्या हो गया? पता नहीं किस हाल में होगा मेरा भाई। उधर गुफा के अंदर तांत्रिक मदन को कैद कर लेता है। छोड़ दे मुझे तांत्रिक, वरना अच्छा नहीं होगा। तूने किशन को तो मेरी कैद से छुड़ा लिया, पर खुद को कैसे बचाएगा? किशन ना सही तो क्या हुआ, अब मैं तेरे शरीर में उस राक्षस की आत्मा को प्रवेश कराऊंगा और तेरी आत्मा को उस बोतल में कैद कर दूंगा। नहीं तांत्रिक, तू ऐसा नहीं कर सकता, छोड़ दे मुझे। तभी तांत्रिक मदन पर मंत्रों का जाप करता है और मदन बेहोश हो जाता है। तांत्रिक मदन को उसी जगह पर लेटा देता है जहां पहले किशन लेटा था और उस पर मंत्रों का जाप करता है। तभी अग्निकुंड से एक शक्ति निकलती है और मदन के शरीर पर पड़ती है। मदन के शरीर से मदन की आत्मा निकल जाती है और एक बोतल में कैद हो जाती है और मदन का शरीर राक्षस बन जाता है। राक्षस को देखकर तांत्रिक बहुत खुश हो जाता है। मैं कामयाब हो गया, आज मैं बहुत खुश हूँ। मैंने राक्षस को पुनः जीवित कर दिया। अब मैं पूरी दुनिया पर राज करूंगा। मैं हो जाऊंगा सबसे शक्तिशाली।